तो जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे हम यहाँ पर अपने जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारे यहाँ पर डेली वेजर्स काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर आप ये देख पा रहे होंगे और हमें अभी जो है वो टॉप सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि एनसी सरकार की अगर हम बात करें तो एनसी सरकार यहाँ पर हमारे जितने भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डेली वेजर्स काम कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर एनसी की सरकार जो है परमिनेंट करने जा रही है और डिपार्टमेंट से जो है वो डिटेल मांगी जा रही है कि अब यहाँ पर जो जितने भी जो डेली वेजर्स हैं उनका डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, तो उनको यहाँ पर जो है परमिनेंट किया जाएगा। तो इसके हवाले से हमारे साथ एक डेली वेजर भाई जो है वो जुड़े हुए हैं। तो भाई जिस तरह से अगर हम उमर सरकार की बात करें, आपको यहाँ पर उमर सरकार परमिनेंट करने जा रही है, तो आपका क्या कुछ कहना है इस पर? सबसे पहले आपका शुक्रिया मुनीर जी। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने ये कहा कि उमर सरकार डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर को रेगुलर करने जा रही है जी, तो ये हमारे लिए एक ख्वाब की ताबीर होगी। जो सपना हम पिछले 20, 25, 30 सालों से देखते आ रहे हैं जी, ये उस सपने के साकार होने जैसा है। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा कि उमर सरकार ने और सीएम उमर साहब ने जैसा कि डेली वेजर्स के फेवर में बोला, जी, तो जी, मैं उम्मीद जताता हूँ कि आने वाले दिनों में वो जरूर कुछ ना कुछ डेली वेजर्स के लिए लेकर आएंगे जी, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी सरकार, उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो गरीब और मजदूर और मजलूम लोगों की बातें करती आई है, उनके समर्थन में खड़ी होती आई है। तो मैं उम्मीद जताता हूँ कि आने वाले दिनों में जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ नई सौगात होगी, अच्छी खबर होगी। जी। तो आपसे ये भी जो है वो जानना चाहूंगा, जिस तरह से अगर हम बात करें, आप तो अभी इन सर्विस हो, जो हमारे यहाँ पर जो डेली वेजर्स भाई रिटायर हो चुके हैं, जो मतलब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके लिए भी जो है वो लड़ रहे हो, तो आप उमर सरकार से क्या जो है वो किस तरह की रिक्वेस्ट, अगर आपका मसला यहाँ पर यानी आपको परमिनेंट किया जाएगा, आपको जो है वो आपका वेजेस दिया जाएगा, तो जो हमारे यहाँ पर जो मतलब जो रिटायर हो चुके हैं हमारे डेली वेजर्स, तो उनके लिए क्या कुछ आपकी रिक्वेस्ट रहेगी उमर सरकार से? सर हमारी स्टार्टिंग से यही उमर सरकार मतलब हर एक सरकार से यही अपील रही, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो एलजी गवर्नमेंट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं वो डिपार्टमेंट्स को, अब चाहे ये उमर सरकार हो, हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट रही, अपील रही कि सबसे पहले डेली वेजेस की पेंडिंग वेजेस को रिलीज किया जाए। उसके उपरांत जो लोग अपने एसआरओस का वेट कर रहे हैं जी रेगुलर होने के लिए, उनको वो एसआरओस देकर उनको परमानेंट किया जाए। जी। उसके बाद जो लोग सर्विस से रिटायर हो गए, हमने बार बार ये कहा कि उनके लिए उनकी पेंडिंग वेजेस और एक स्पेशल पैकेज जो कि कम से कम 10 लाख का हो, उनको दिया जाए। और जो लोग अभी सर्विस में नहीं है, मतलब जो रिटायर्ड हो गए हैं, हमारा उनके लिए भी अपील है कि कम से कम उनकी जो पेंडिंग वेजेस है वो उनको दी जाए। यानी जो लोग अभी एक मिनट, जो लोग डिपार्टमेंट को चलाते हुए शहीद हो गए, अपने प्राण उन्होंने इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए त्याग दिए, हमने ये भी अपील की है कि उनके लिए उनकी जो पेंडिंग वेजेस है उसको मतलब 1/2 में दिया जाए। जी। उसके बाद एक स्पेशल पैकेज 10 से 15 लाख का उनकी फैमिली को दिया जाए ताकि उनकी फैमिली सफर ना करे और एक अच्छा मतलब अपना सिस्टम चलाने के लिए वो परिवक्त हो। जी। तो आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और करंट एमएलए ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो हमारी डेली वेजर्स की नंबरिंग 61,000 यहाँ पर नंबरिंग बताई जा रही है, लेकिन ये लगभग 1 लाख के आसपास यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, हालांकि इससे ज्यादा ही होंगे हमारे यहाँ पर डेली वेजर्स। तो उन्होंने एक बात यहाँ पर की,
मतलब वो उन्होंने कहा कि जितने भी यहाँ पर जो डेली वेजर्स हैं, डेफिनेटली हमने जो अपने मैनिफेस्टो में ये तो रखा ही है, लेकिन इसमें जो है वो थोड़ा बहुत इन्हें जो है वेट भी करना पड़ेगा, मतलब वेट तो इन्हें थोड़ा बहुत करना पड़ेगा क्योंकि ये काफी ज्यादा जो है वो नंबरिंग है, तो 1-2 में इन्हें नहीं किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा मंशूर है, डेफिनेटली हम इनको जो है परमानेंट करेंगे। तो इसको आप किस तरह से जो है वो देखते हो? बिल्कुल मुनीर जी, जो मतलब उमर सरकार ने ये कहा कि हम लोग इन लोगों को एकदम परमानेंट नहीं कर सकते, जी। लेकिन हम लोग इनको फेस मैनर में करेंगे। हम्म। और वो फेस मैनर उन्होंने उस टाइम भी शुरू किया था जब वो सीएम पहले थे, जी। और उन्होंने खाली पीएचई के 4,905 जो एम्प्लॉयज थे जी। डेली बेसिस से, उनकी एक लिस्ट बनाई थी, उनको रेगुलर करने का जो प्रावधान था वो लाए थे हमारे उमर जी, और उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर थे राठौर साहब। जी। इन दोनों ने मतलब एक लिस्ट बनाई थी, और जब वो प्रपोजल पीएचई मिनिस्टर, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर पीएचई के थे श्यामलाल शर्मा जी, जब वो प्रपोजल इनके पास गया, क्योंकि ऐसा आपको मैं बता दूं कि उस लिस्ट में जो नंबरिंग थी वो थी नवंबर 2005 तक के जो लगे हुए लोग थे। जी। जी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, नवंबर 2005 तक जितने भी लगे हुए डेली बेसिस थे उन सभी को वो रेगुलर करने चाह रहे थे। लेकिन श्यामलाल शर्मा जी की वजह से वो नंबरिंग वहीं की वहीं धरी रह गई, और उस पर मुहर नहीं लग पाई, क्योंकि उन्होंने कुछ निजी कारणों के कारण उस लिस्ट को देखते ही रिजाइन कर दिया कैबिनेट मंत्री के पद से। जी। तो अगर वो ऐसा ना करते तो मुझे लगता है कि आज तक हर एक डिपार्टमेंट्स में जितने भी डेली बेसिस हैं वो रेगुलर हो चुके होते, क्योंकि वो रास्ता खुलने जा रहा था, और हमारे श्री श्यामलाल शर्मा जी ने उस रास्ते को बंद करने का काम किया था। जी। और मैं शुक्रगुजार हूँ एनसी गवर्नमेंट का, एनसी कांग्रेस की जो कोलिशन गवर्नमेंट आई है, क्योंकि हम लोग पिछले 10 सालों से यही सुनते आए हैं, ये लोग पाप की घंटी हैं, पिछली सरकारों के पाप हैं, ये बैकडोर एंट्रीज हैं। इन डेली वेजेस को जिन लोगों ने लगाया वो ही परमानेंट करेंगे। जी। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि उन्होंने पिछली सरकारों को मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का, और उनको सत्ता में लेकर आई है। और मैं मौजूदा सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह डेली वेजेस सफर कर रहे हैं, उनकी फैमिली सफर कर रही है, और जो विपक्ष है उन्होंने जैसे उनके कुछ लीडर्स ने जैसा कि हमारे ऊपर ये लांछन लगाए कि ये लोग बैकडोर एंट्रीज हैं, पाप की घटी हैं, जो हमारे गले में बांध दी गई हैं। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि उन्होंने फिर से पिछली सरकारों को मौका दिया सत्ता में आने का, और मैं उम्मीद जताता हूँ कि उमर साहब जो पहले की हुई गलतियां वो ना दोहराते हुए डेली वेजेस गरीब मजदूर लोगों का जो हक है वो उनको देंगे, और हम उम्मीद जताते हैं कि जो हमारे भी अच्छे दिन हैं वो आएंगे। जी। तो ये हमारे साथ यहाँ पर एक डेली वेजर भाई जुड़े हुए थे। जिस तरह से अगर हम एनसी सरकार की बात करें तो एनसी के द्वारा इन्हें एक राहत भरी खबर जो है वो सुनाई है। वहीं अगर हम भाजपा की बात करें, जिस तरह से हमारे यहाँ पर डेली वेजर्स जैसे ही अपना प्रोटेस्ट पीसफुली किया करते थे, लेकिन वहां पर भाजपा के कुछ लीडर्स जाते थे, उसके बाद वो वहां पर जो है वो इन्हें खाली आश्वासन देते थे कि आपका कल मसला हल होगा, परसों हल होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे डेली वेजर्स भाई अब जो नई सरकार लगभग 10 सालों के बाद आई है, तो कहीं ना कहीं हमारे डेली वेजर्स भाई इस सरकार से जो है वो खुश हैं, और आते ही उन्होंने जो है वो काम करना भी जो है वो शुरू किया है। जिस तरह से अगर हम रिजर्वेशन की बात करें, रिजर्वेशन भी इन्होंने इसका मामला हल कर दिया। उसके बाद नवंबर दिसंबर एकेडमिक सेशन भी एनसी गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया। उसके बाद एनसी गवर्नमेंट ने जो है वो असेंबली में ये भी कहा है कि हम डबल राशन यहाँ पर करने जा रहे हैं, और 12 गैस सिलेंडर का कोटा यहाँ पर आपको जो है वो देने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे डेली वेजर्स भाई जो है वो मतलब इनसे जो खुश हैं, और खुश ये तभी होंगे जब इनके हाथ में जो है वो ऑर्डर आता है। और टॉप सोर्सेज से हमें अपडेट मिल रही है कि अब
उमर सरकार जो है वो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, उमर सरकार डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने जा रही है। तो शुक्रिया भाई हमसे बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया मुनीर जी, और मैं उम्मीद जताता हूँ जी कि बहुत जल्द हम लोग फिर से साथ होंगे जी और ऊपर वाला करे, करम बख्शे कि उस दिन कोई खुशखबरी हमारे हाथ में हो। जी जी तो शुक्रिया भाई एक बार फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर जी आपका। ओके ओके।